हाय एवरीवन, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, वो भी मिनिमम 6 लाख पर एनम की नौकरी नहीं मिलती, तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। आपको थर्ड ईयर में एटलीस्ट 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, फोर्थ ईयर में वो स्टाइपेंड आपका 20,000 पर मंथ हो जाएगा। तो अभी आप बोलोगे भैया ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, ऐसे कौन सा कॉलेज जो गारंटी देता है कि प्लेसमेंट हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो 100% रिफंड पॉलिसी विदाउट टीएनसी। ठीक है, या फिर 15,000 की आपको स्टाइपेंड मिलेगी थर्ड ईयर में, ऐसी कौन गारंटी लेता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, कोडिंग गीता करके। ठीक है, अभी मैं इंटरनेट पे जब सर्च कर रहा था तब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा। ठीक है, और मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए चीजें। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम में आपको कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है स्पेशली। ठीक है, और 4 साल का ये प्रोग्राम है जिसमें आपको वेल ट्रेन किया जाता है ताकि आप एक बेस्ट कॉर्पोरेट जॉब हासिल कर सको, और नहीं कर पाए किसी कारण तो आपको आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, स्टाइपेंड मिलेगा, 100% रिफंड पॉलिसी। ओके, अभी आप बोलोगे भैया अप्लाई कैसे करें इस कॉलेज के लिए। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल चीज है, आप 2-3 स्टेप है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है। आपको कहीं एक्स्ट्रा फीस देनी है उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, 1 रुपया भी देना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना है, तुरंत आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देने के लिए पैसे लगते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपका 1-to-1 इंटरव्यू कॉलेज लेगा। ठीक है, तो उस 1-to-1 इंटरव्यू में कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे जितने आपको जवाब देना है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। सिंपल स्टेप है। कहीं पे आपको पैसे देने की जरूरत पड़ी कि यहाँ पे मुझे कॉलेज की फीस देनी पड़ रही है तब जाके मेरा एडमिशन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको सिर्फ टेस्ट देनी है, सिलेक्ट होके रखना है। ठीक है, अपने आप आपको एडमिशन का कॉल आएगा। जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तब आप फीस पे कर देना कॉलेज की। क्लियर बात है? अभी बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो बाकी कॉलेज नहीं कर पा रहे, ये अलग क्या कर रहे हैं कि मतलब यहाँ से हमें प्लेसमेंट मिल जाएगा या जॉब मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही आसान होता तो हर कॉलेज इस चीज को अडॉप्ट कर लेता। ठीक है, नहीं, लेकिन हमारी जो कुछ कन्वेंशनल एजुकेशनल मेथड्स है उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ताकि आपको एक मतलब बिलीफ आ सके इस चीज के ऊपर और आपको ट्रस्ट बढ़ सके। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के नॉर्मल सीएसए की सिलेबस की बात करोगे, ठीक है, तो आप वहां पे देखोगे कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं? मैथ्स, आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अभी आप मुझे बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको कंप्यूटर साइंस में रियली नीड है क्या? ठीक है, अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे नीड पड़ भी रही होगी, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में, ठीक है, आज जहाँ पे कॉर्पोरेट इतना ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसमें आपको उन सब चीजों की जरूरत नहीं। तो उन्होंने उन ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस किया है नए तरीकों से, जैसे कि मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ना, प्रोग्रामिंग आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, गिट एंड गिट हब, ये नई चीज आई। ठीक है, जो गिट एंड गिट हब जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तब मुझे 4th ईयर में पता लगा था, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पता लग रहा है। ठीक है, HTML CSS जो मुझे 3rd ईयर में पढ़ाया गया था, ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा कोर्स लेके मैंने पढ़ा था, वो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज पढ़ा रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड डिजाइन एसेंशियल, जैसे कि UI UX हो गया, फिग्मा हो गया। फिग्मा वगैरह मैं अब जाके यूज करने लगा हूं, जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई तब जाके मुझे ये टर्म्स भी पता लगे, है ना। आपको ये चीजें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही, तो फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा होगा तो आप सोचो 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर में आपको पूरा ट्रेन करा दिया जाएगा, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए जो नॉलेज लगता है उसके हिसाब से, ताकि आप इंडस्ट्री में वेल परफॉर्म कर सको, आपको एक बेस्ट प्लेसमेंट मिल सके। क्लियर बात है? ठीक है, 2nd सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपको सारे सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक डाल दूंगा वेबसाइट के, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपका एनवायरमेंटल स्टडीज वगैरह होता है, ठीक है, फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस वगैरह होता है, ठीक है, बैक एंड होता है, नोड जेएस वगैरह होता है, तो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। अगर मैं ज्यादा प्लेसमेंट के ऊपर बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 24 लाख का गया है। ठीक है, मिनिमम मैंने आपको 6 लाख बोला था, हाईएस्ट 24 लाख का गया है। ठीक है, 4 स्टूडेंट को 20 लाख से भी ज्यादा का ऑफर मिला है। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया 1000 स्टूडेंट होंगे उसमें से 4 को मिल गया होगा तो उसमें क्या बड़ी बात है।
आपको मैं एक मतलब शॉकिंग चीज बता देना चाहता हूँ, सिर्फ 60 स्टूडेंट का इनटेक लेते हैं, सिर्फ 60 में से, ठीक है। वो भी 40 स्टेट के होते, 20 अदर स्टेट के होते, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा मत कंसिडर करो कि 1000 में से 4-5 लोगों को पैकेज मिल गया, नहीं, 60 ही लोगों का इनटेक है। उसमें आप कंसिडर कर सकते हो 4 लोगों को 20 लाख से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम है, ये चीज आप सुन देखो, ठीक है। एवरेज सैलरी की बात करूं तो 13.65 लाख पर एनम, मतलब सरासरी आप मान सकते हो 14 लाख की आपको एवरेज सैलरी मिल रही है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये भी गारंटेड, ऐसा नहीं कि मिल जाएगी देखते हैं, ऐसा नहीं, गारंटेड, नहीं मिली पैसा वापस, क्लियर बात है, ठीक है। मिनिमम आपको 6 लाख, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल देख सकते हो, ऋषिक पटेल जो बीटेक सीएसई यहाँ से किया उन्होंने, ठीक है, क्रिश पटेल, सुखद शर्मा, ठीक है, इन सबको एक बेस्ट ऑफर मिला है, ठीक है। अभी प्लेसमेंट तो देख लिया हमने, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया बिलीव कैसे होगा, ट्रस्ट कैसे होगा हमें इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लास्ट ईयर के ना टेस्टिमोनियल देख सकते हो। देखो इन सब बच्चों को है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ रिकमेंडेशन, ठीक है। इन सब बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, इन सब बच्चे इन्हीं कॉलेज में से पास आउट है, ठीक है। आप इनसे बात कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप रेफरल्स ले सकते हो चीज़ों के, ठीक है। तो आप जरूर इनके लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह विजिट करके आप चेक कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सारी चीज डिटेल्स वेबसाइट पे दी है, तो कोई ऐसा फर्जी वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आप इनके प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो जो इन्होंने अपने 4 साल इंजीनियरिंग में किए, परफॉर्म किए, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर देख सकते हो, तो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो जरूर मेरे हिसाब से इस कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। होता है सिलेक्शन, नहीं होता है, एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो आपकी चॉइस, लेकिन ट्राई भी ना करें वो कहीं ना कहीं पे एक बुरी बात है बेटा, है ना। तो आप यहाँ पे पूरी वेबसाइट को एक बार एक्सप्लोर करो, ठीक है, होम पेज को एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये क्या क्या आप स्टडी करने वाले हो, चाहे मैं आपको पीडीएफ्स भी दे दूंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि सिलेबस एग्जैक्टली क्या होता है, ड्राइव लिंक्स डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो आप सिलेबस चेक करो, कैंपस देखो, ठीक है, कि सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं कैंपस में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट कैंपस है, ठीक है, राय यूनिवर्सिटी का और आपका सुरेंद्र नगर यूनिवर्सिटी का। तो सारी अवेलेबिलिटीज है, स्पोर्ट्स वगैरह है, ठीक है। तो आप इन कैंपस को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। जब आपका एडमिशन वगैरह का आपको कंफर्म हो जाए तो ऑफलाइन जाके देखो, है ना। तो इन सब चीजों को, कंप्यूटर लैब्स देखो, सारी अवेलेबिलिटी है या नहीं, मेस देखो, हॉस्टल देखो, सारी चीजों को एक्सप्लोर करो एक बार। एडमिशन प्रोसेस तो मैंने आपको समझा दी, प्लीज आप एटलीस्ट टेस्ट दे देना मेरे लिए, ठीक है। आप बाकी आपको लेना ना लेना वो आपका बात का डिसीजन है ना। तो टेस्ट जरूर दे देना, ओके। टेस्टिमोनियल्स के बारे में देखो आप, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे दी है, तो प्लीज एक्सप्लोर करो इन सब चीजों को। और कुछ भी समस्या रही आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछो, कुछ भी समस्या रही आप मुझे पिन करो, ठीक है, मैं आपको उस चीज का समाधान जरूर करूंगा, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।